दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड के एनालिसिस की। इस अपकमिंग वीक में गोल्ड किस तरीके से रहने वाला है, कौन कौन से लेवल्स इसने ब्रेक करे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा आने वाले समय में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या ये एक बड़ी मंदी के संकेत हैं, और अगर कोई बाउंस आ सकता है तो कहाँ तक बाउंस बैक आ सकता है। इन सारी चीज़ों को मिल करके डिस्कस करेंगे। आ जाइए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक वन डे के चार्ट के साथ में। अगर आप मेरे चार्ट में देखो तो यहाँ पर इस चार्ट ने यहाँ से लेकर के एक बुल मार्केट स्टार्ट करा, जिसमें हायर हाई लो हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो की एक सीक्वेंस बनाई, यानी कि एक क्लियर बुल ट्रेंड दिया। तो अगर मैं इस इंक्रीजिंग जोन में, बुल ट्रेंड जोन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं, तो आप देख सकते हो इसका जो सबसे क्रूशियल लेवल होता है ये इसने ब्रेक कर दिया है। जो 0.618 का एरिया होता है, क्लोजिंग इसके नीचे दे दी। अब चांसेस होंगे कि ये एक छोटा सा पुल बैक लेकर के इसको तोड़ने के लिए जाए, तो 4543 तक एक हो सकता है कि ये पुल बैक ले, रीटेस्ट करे इसको और दोबारा इसको ब्रेक करने के लिए नीचे जा सकता है। वहीं अगर मैं आपको इसी चार्ट में आरएसआई और मैकडी दिखाऊं, तो आरएसआई आप देख सकते हो कि ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुका है, 30 से कम हो चुका है आरएसआई। तो हो सकता है कि यहां से इसको आरएसआई 27-25 जाने पर एक हल्का फुल्का बाउंस मिल सकता है। और वहीं अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी में ऑलरेडी जो बुलिश बियरिश क्रॉसओवर है वो हो चुका है। मैकडी के बार्स जो है वो रेड बन रहे हैं और इनकी लेंथ भी ज्यादा है, तो ये आपको क्लियरली बता रहे हैं कि अब आप यहाँ पे ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते। बहुत अच्छे सपोर्ट पे बाय की जा सकती है, बट ब्लाइंडली बाय को टिप करना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की, तो 3 दिन का जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, जो कि लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो 11 नवंबर 2024 को ये रेड फ्लिप हुआ था, उसके बाद से अब ये पहली बार रेड फ्लिप हुआ है। तो ये जो संकेत होता है ये बताता है कि जो मार्केट है ना वो थोड़ा स्लो होने वाला है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोलता कि अब मंदी आने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाला है, नहीं, बट ये बोलता है कि बहुत ज्यादा आप ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते और मार्केट थोड़ा स्लो हो जाएगा। सेम आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या हुआ था, जब ये लास्ट टाइम रेड फ्लिप हुआ था तो मार्केट थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन में चले गया था। इस कंसोलिडेशन को यहाँ आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन जोन में चले गया था। वहीं अगर बात करी जाए नेक्स्ट सपोर्ट कौन कौन से बन सकते हैं, तो ये तो सपोर्ट टूट चुका है, अब ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस की तरह। अगर मैं वीकली में आऊं तो वीकली में जो सुपर टेन इंडिकेटर है वो अभी भी ग्रीन है और बता रहा है कि जो इसका सपोर्ट है वो 4338 पर है। यहाँ पर आप इसके सपोर्ट देख सकते हैं, तो इसका जो सपोर्ट है वो 4338 पर बैठा हुआ है ना। तो अगर यहाँ पर लोग बैठे होंगे बाय करने वाले, तो हो सकता है कि मार्केट उनका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए थोड़ा नीचे तक हिट कर सकता है। तो मार्केट जो है अराउंड अराउंड 4200 से लेकर के 4250 तक के स्टॉप लॉस को उड़ा सकता है, अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो ऐसा हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं ये जो वीकली में अगर ये रेड फ्लिप हो गया तो अगेन वी कैन से कि यहाँ से बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर बहुत स्पीड से नहीं जाएगा। वहीं अगर मूविंग एवरेजेस की बात करी जाए तो आप देख सकते हो मैंने मूविंग एवरेजेस यूज करे हैं 20, 50, 100, 200, ये 4 ईएमए मैंने यूज करे। इन मूविंग एवरेजेस में आप देख सकते हो कि 20 वाला टूट चुका है, 50 वाला टूट चुका है, 100 वाला टूट चुका है और 200 वाला भी टूटना बाकी है। लेकिन 200 मूविंग एवरेज इतनी इजीली नहीं टूटता है, तो यहाँ पर इसको एक बहुत मोटा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं 200 मूविंग एवरेजेस पर। तो अगर आप कोई ट्रेड लेने की सोचो तो मूविंग एवरेज जो 200 का है उससे नीचे ही आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, मतलब आप यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस रख करके बाइंग नहीं कर सकते। तो मूविंग एवरेज पे जब ये टच करे तो उसके आसपास आप बाइंग कर सकते हो 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के। पोजीशन आप हल्की कर लेना, बड़ी पोजीशन के साथ में मत करना क्योंकि मूवमेंट बड़े आएंगे। तो ये मूविंग एवरेज को देखते हुए लास्ट टाइम यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट और डिजाइन करा हुआ है, अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम प्राइस ने जो है यहाँ पर आया था, यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिला था, फिर सेकेंड टाइम इसने इसको क्रॉस किया, रीटेस्ट करा और एक बड़ा पंप मार्केट ने दिया था। तो हो सकता है कि ये जो सेम जोन है यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब ये पूरा ही इस जोन में जाने वाला है।
अगर इसके अलावा मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं 3 घंटे 4 घंटे के चार्ट में, तो आप देख सकते हो कि क्लियरली जो मार्केट है वो एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक इसने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया है। अगर मैं डाउन ट्रेंड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करूं यहाँ पर स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में, तो आप देख पाओगे कि इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है 1.618 वो तोड़ दिया है, 2.618 तोड़ दिया है, 3.618 के नियर बाय बैठा हुआ है। लेकिन इस 3.618 के आसपास में एक चीज अच्छी है कि प्राइस जो है ना वो लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई जो है ना वो हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर हम एक शॉर्ट टर्म मतलब 3 घंटे के चार्ट में, 2 घंटे के चार्ट में एक शॉर्ट टर्म बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल सकती है, जस्ट लाइक यहाँ पर मिली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखो हमें एक छोटी बुलिश डाइवर्जेंस मिली थी, तो उसने इतना रोल प्ले किया था। अराउंड अराउंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये 5052 से लेकर के प्राइस जो है 5239 तक रिक्लेम किया था, तो इतना हमें देखने को मिला था। तो चांसेस है कि अगर यहाँ भी बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगी तो देखना है कि ये किस तरीके से प्ले आउट होती है। हाई चांसेस हो सकते हैं कि ये यहाँ से इसको सपोर्ट दे, फिर बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हो और यहाँ से एक पंप यहाँ मिले और उसके बाद ये टूटे। इस तरीके से मार्केट जो है चलने के चांसेस हो सकते हैं। वहीं अगर आप बात करोगे डॉलर इंडेक्सिंग की, तो डॉलर इंडेक्सिंग ने क्या करा है, अगर आप डॉलर इंडेक्सिंग का डे चार्ट समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे इसने लो लगाया 95.56 का, उसके बाद में इसने एक हायर हाई लो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो की सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करी, जो कि क्लियरली एक बुल ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखो कि जब ये मैंने यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन मार्क किया है, तो इसने यहां से रिजेक्शन लिया है। अब कहां तक पुल बैक आ सकता है, तो 0.23 के एरिया से इसको सपोर्ट मिल रहा है। पहले इसने क्लोजिंग इसके नीचे यहाँ पे दी हुई है, यू कैन सी यहाँ पर जो क्लोजिंग है ये इसके नीचे दे दी है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनी, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर बात करी जाए कि अगर मान लीजिए इसने 100.53 के एरिया को क्रॉस करा, तो उस केस में जो गोल्ड है ना, गोल्ड में आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर इसके नेक्स्ट टारगेट की बात करी जाए, तो यहाँ पे हमें अगर नेक्स्ट टारगेट प्रेडिक्ट करना है तो हमें फिबोनाची लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑटो फिब लगाता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। ऑटो फिब इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, मैं खुद ही ड्रॉ करता हूँ। तो अगर आप ऑटो फिब लगाएंगे यहाँ पे इसके स्विंग हाई से स्विंग लो के पास में, तो आपको देखने को मिल सकता है कि 1.618 का एरिया जो है, यानी कि अगर इसने 100.53 क्रॉस करा तो ये इस एरिया के लिए तैयार हो जाएगा 101.53। तो अगर इस एरिया में आया तो उस केस में गोल्ड में जो है पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि ये डॉलर इंडेक्सिंग किस तरीके से काम करती है, गोल्ड का प्राइस किस तरीके से काम करता है। मंडे को अगर बात करें तो प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड ही प्रेशर लग रहा है। चांसेस है कि 4250 से 4270 80 4300 के आसपास से जो गोल्ड है वो एक यू टर्न ले सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मैं बात करूं तो। और फिर एक बड़ी सेलिंग आने के चांसेस है अगर डॉलर इंडेक्सिंग 100.53 वाले एरिया को क्रॉस करता है। अगर इसको क्रॉस करेगा, अगर 100.53 क्रॉस करेगा तो चांसेस है कि ये 101.51 एरिया में काम करेगा। ये जो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये डे कैंडल में बता रहा हूँ, तो इनको प्ले आउट होने में थोड़ा समय लगेगा, 8-10 दिन का समय आप मान सकते हो। मैं तुरंत नहीं बोल सकता। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो गोल्ड का ये चार्ट आपके पास है जहां से आप एक शॉर्ट टर्म ले सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे जो मैंने बनाया है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मंडे को 9:30 के अराउंड मिल सकता है, उसके बाद सॉरी सपोर्ट मिल सकता है, उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर ये इस तरीके से गया तो 25 मार्च के आसपास ये जाने के चांसेस है, अगर इस तरीके से रोल प्ले होता है। हो सकता है कि ये डायरेक्ट ही यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस ना बनाए और डायरेक्ट ही इसको ब्रेक कर दे, तो वो हमें कैंडल देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर सपोर्ट लेगा तो आपको एक हैमर कैंडल बना के देगा, और फिर या तो एक बुलिश एनगल्फिंग बना के देगा, या हैमर के बाद में सपोर्टिंग कैंडल आपको नजर आएगी। तो उसके बिहाफ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड सोची जा सकती है। बट यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्लान करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दो, लाइक कर दो, और नेक्स्ट आपको किस कमोडिटी पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट करके बता दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मैं आपके सामने इन एनालिसिस के साथ में ला सकूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।